भोजपुरी गाना बंद और मिशन 203 चालू। तो चलिए गाइज। हाँ तो मेरे वीरों, आपका स्वागत है मेरे एक नए सीक्रेट मिशन पे। ठीक है, मुझे हम घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है, आप लोगों को तो शुरू से पता है। इसीलिए मैं साल भर में कम से कम 2 बार घूमने की कोशिश करता हूँ। और मेरे ज़िंदगी में एक हमेशा से एक शुरू से ही टारगेट मैं रखा हूँ। घूमने के लिए मैं हमेशा सबसे ज़्यादा जो दूर से दूर डेस्टिनेशन है मैं उसका ही चूज़ करता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं इस बार घूमने के लिए निकल गया हूँ स्विट्ज़रलैंड से 7,500 किलोमीटर दूर और अपने घर से मात्र 250 मीटर की दूरी पे एक बहुत ही ख़तरनाक प्लेस है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। यहाँ पे मैं अपना आज एक सीक्रेट मिशन का शुरुआत करूँगा। इन चूतियों को पता भी नहीं है कि मैं इन लोगों को अपने साथ अपने सीक्रेट मिशन पे ले आया हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें झूठ बोल कर लाया था कि मैं तुम लोगों को जंगल घुमा के लाऊँगा। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं बचपन में पढ़ा था कि इस पेड़ से हिलाने से कुछ पैसे झड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये पेड़ हिलाने के बाद कुछ झड़ा नहीं, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ये लड़का मेरा पीछा कर रहा था। मैं इस लड़का को रोका करके पूछा कि भाई तुम इधर कर क्या रहा है, आखिर तुम इस जंगल में आए क्या, तुम्हारा मकसद क्या है। तो इसने मुझे बताया मेरा मकसद कुछ है नहीं, मेरे हाथ में कुछ ऐसा चीज़ है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। मैंने उसे धक्का दे करके भगा दिया। और मैं जैसे ही आगे बढ़ा मुझे गुरुजी का भेंट हो गया। गुरुजी से मैंने पूछा कि शॉर्ट रास्ता जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है। गुरुजी ने मुझे सबसे शॉर्ट रास्ता बताया कि इस रास्ते से जाने के बाद मैं बहुत ही जल्दी नीचे चला जाऊंगा। और मैंने आओ देखा ना ताओ गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे सीधा आगे बढ़ने के लिए चल दिया। मैंने जैसे ही नीचे उतर कर के देखा तो मैं एक क्या देखता हूँ, मुझे तो नीचे कुछ दिखाई नहीं रहा था। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और पता चला कि यहाँ तो 250 मीटर गहरी खाई है। मैं समझ गया गुरुजी मुझे सीधा ऊपर ही भेजना चाह रहे थे। तो मैंने उन्हें बिना कुछ बताए सीधा वहाँ से राइट टर्न लिया और एक पत्थर जंगल में मारा, सोचा कुछ आग निकल जाए। लेकिन मुझे पता चला कि बरसात के मौसम में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैंने रास्ता का तलाश किया और जैसे आगे बढ़ा एक चट्टान मेरे रास्ते में आ रही थी। मैंने उसे धक्का दे करके साइड किया, क्योंकि हमेशा मैं रास्ते में आने वाली चीज़ों को साइड कर देता हूँ। और मैंने अपनी टीम को बुलाया कि मेरे पीछे आओ, जो मुझे फॉलो करो। ठीक है, और हमारे टीम मुझे फॉलो करने लगे। ठीक है, टीम तो का पता नहीं था, मैं उनको समझाते जा रहा था रास्ते में कि कैसे कैसे इस जंगलों में आगे बढ़ना है अपने जान को बिना जोखिम में डालते हुए। हम लोग रास्ते में बात करते जा रहे थे कि भाई जंगल में अगर आप आते हैं गिर जाते हैं कहीं, ठीक है, तो एक LIC करवाना ज़रूरी है, क्योंकि LIC करवाने के लिए बहुत सारे पैसे, LIC करवाने से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे डिस्कसेस के बाद हम लोगों को पता चला कि भाई LIC करवाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। ओह ऐसी ऐसा भी है कि आगे बढ़ ही रहे थे, ठीक है, इस जंगल में। और जैसे ही मेरा नज़र पड़ा इस बड़े एनाकोंडा पे, मैंने सीधा दबे पाँव वहाँ से निकल लिया। और मैं अपनी टीम को भी बताया कि यहाँ से निकल जाने में फ़ायदा है। लेकिन ये चूतिया लड़का उसको घूम के पीछे देख रहा था। मैंने उसे बुलाया, हालांकि मुझे भूख लग रही थी और मेरे गुरुजी सामने ही थे। मैंने सोचा उनसे जाकर के मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ कि इस जंगल में आखिर मैं कुछ खाने के लिए कैसे मिलेगा। तो हमें गुरुजी ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी हैं कि जंगल में मतलब आप खा करके बच सकते हैं। ठीक है, जड़ी बूटियाँ ही यहाँ के लिए वरदान होती हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि कौन सा पत्ती खाने से हम लोग जी सकते हैं जंगल में। और गुरुजी से मैंने एक पत्ती लिया और आशीर्वाद प्राप्त करके जैसे ही इस पत्ती को खाया तो पता चला ये पत्ती नहीं, ये तो जान लेने वाला कुछ जानलेवा पत्ती मुझे गुरुजी ने यहाँ पे खिला दिया। और जैसे ही मैंने इस पत्ती को खाया और मेरे आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। फिर मुझे पता चला कि ओह ये तो हमारे दोस्त लोग मुझे उठा के लेके जा रहे हैं। और मैंने किसी तरह से जान बचा करके आगे बढ़ा और मुझे अपना एक पुराना साथी पीटर रॉजर्स, जो कि बहुत ही पुराना सीक्रेट एजेंट था मेरा, उससे मैंने यहाँ के बारे में जानकारियाँ ली। उसने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत सारे अस्थियाँ, लाश और बहुत सारी चीज़ें रहती है। मुझे बातों ही बातों में पता चला। मैंने पूछा कि हाथ में बोतल किस चीज़ का है। उसने बताया कि इस भीषण जगह में, ये सुनसान वादियों में खाने पीने की कमी रहती है, पानी भी नहीं मिलता है यहाँ से, इसीलिए मैं हमेशा अपना दारू अपने साथ लेकर के घूमता हूँ। और मेरे सीक्रेट एजेंट रॉजर्स ने बताया कि यहाँ पे कुछ घुसपैठी आ चुके हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए मैं चुपचाप निकल गया। और उसने मुझे बताया कि यहाँ पर एक हिरन का मीट मार करके कुछ घुसपैठी खा रहे हैं। हालांकि एक सामने एक बंदर बैठा हुआ था। सामने जाकर के मैं उनको खोजने लगा, आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ। काफ़ी छानबीन करने के बाद जब मुझे कुछ नहीं पता चला तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ध्यान लगा लेता हूँ।
लेकिन ये क्या, जैसे मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की, मेरे ध्यान में हर समय मेरी गर्लफ्रेंड आ रही थी और उसका भेजा वो फ़ोटो। और मैंने काफ़ी कोशिशों के बाद जब मैं ध्यान लगा नहीं पाया तो फिर मैंने एक मिशन पर देखा कि हाँ मुझे कुछ हड्डियों का सेंट आ रहा। मैंने वहाँ जा कर के देखा तो देखा ये हड्डियाँ नहीं, ये तो सूखी हुई लकड़ियाँ हैं। मैं समझ चुका था कि मेरा सीक्रेट एजेंट रॉजर्स मुझे चूतिया बना चुका था। और मैंने यहाँ आकर के गुरुजी को देखा कि उन्होंने कुछ लोगों को रास्ता बताना फिर से शुरू कर दिया है। मैं समझ चुका था गुरुजी किसी न किसी का बलि लेना चाहते हैं। और यहाँ उनका एक बहुत ही पुराना साथी भी उनको मिला जो जंगल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ रख रहा था। मैंने गुरुजी से पूछा कि यहाँ पे मैं कुछ घुसपैठियों की ढूंढ रहा हूँ। गुरुजी ने बताया ये चश्मा ले और सीधा निकल जा। गुरुजी ने मुझे एक शॉर्ट रास्ता बताया और मुझे जंगल के बारे में भी डिस्क्राइब भी किया। मुझे एक चश्मा दी जिससे मैं दूर तक देख सकता था, लेकिन जैसे ही मैं उस चश्मा को पहन करके आगे बढ़ने लगा वैसे मैं चूतल के बड़ गिर गया। ठीक है, गुरुजी ने मुझे समझाया कि चूतिए चश्मा वापस दे दे और आराम से जा, ठीक है। और मैं जैसे ही आगे बढ़ा मैंने एक सीक्रेट लेटर पढ़ा और गुरुजी को बताए हुए लोकेशन पर जाकर क्योंकि मैं ये क्या देखता हूँ कि घुसपैठ के मुझे मिल चुके थे। और ये चूतिए यहाँ पर जो हिरन के मीट के बारे में मुझे सीक्रेट नॉलेज मिली थी, जानकारी मिली थी, मैं उनको जा कर के रंगे हाथ दबोचना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास पहुँचता हूँ ये मैं क्या देखता हूँ, और जैसे मैंने फ़ोटो सेशन शुरू करवाया तो मुझे एक चीज़ का तजुर्बा आया। किस तरह गांजा पी करके फ़ोटो खिंचवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि खिंचवाने वाले से ज़्यादा पोज तो यहाँ खींचने वाले ही दे देते। मुझे जैसे ही सीक्रेट मैसेज मिला कि इस जंगल में बाढ़ आने वाली है, इस नदी में, वैसे ही मैं इस बाढ़ को रोकने के लिए आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी घूमने फिरने के बाद मुझे प्यास लग चुकी थी और मैं पानी की तलाश में इधर उधर देख रहा था। पानी काफ़ी ज़्यादा साफ़ होने की वजह से मैं पी नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं हमेशा ही गंदा पानी पीता हूँ। और फिर मुझे गुरुजी से मैंने पूछा कि पानी पीने के लिए कोई बढ़िया जगह बताए। गुरुजी ने बताया कि मैं इस जंगल में 60 साल से रह रहा हूँ और मैं हमेशा इस झरने से गिरते हुए पानी को ही मैं पीता हूँ। और मैं जैसे ही इस झरने को पानी को पीने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि मैं हमेशा उनके बात को सर आँखों पे रखता हूँ, पानी पिया, लेकिन ये पानी में मुझे बहुत कुछ अलग ही स्वाद आ रहा था। मैं बाद में देखा कि गुरुजी ने तो मुझे यहाँ पे टट्टी वाले पानी पिलाने की कोशिश किया। और मैं जैसे ही गुरुजी से 2 हाथ करने के लिए आगे बढ़ा और अपनी टीम को लेकर के मैंने सोचा कि आज फैसला मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैंने आगे बढ़ा, लेकिन ये क्या मैं देखता हूँ यहाँ पर तो अपने दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके अंदर ध्यान हो। फिर हम लोगों ने फैसला किया, घने जंगल, एनाकोंडा और बाढ़ से बच करके हम जो लोगों ने एक जगह बैठा और मैंने गुरुजी को बोला कि कभी अगले मिशन में आपसे मैं कोई सहायता नहीं मांगूंगा, ठीक है। इतने के बाद गुरुजी अपना बोरिया बिस्तर लेकर के इधर से दफ़ा हो गए और मैं भी सोचा कि चलो अगर आज तो जान बच ही गया गुरुजी की कृपा से, अगली बार इनको मुझे अपने मिशन में साथ लेकर के नहीं आना और मैंने यहाँ से निकलने के बारे में। फिर हम लोगों ने तय किया अपने अनसक्सेसफुल मिशन को सक्सेसफुल बनाने के बाद घर निकल जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना जान का खतरा यहाँ पे महसूस होने लगा था, क्योंकि चारों तरफ हमारे दुश्मन मुझे घेरने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैंने यहाँ से चुपचाप दबे पाँव अपना घर जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब था, मैं किसी को भी पेल सकता था। इस समय मैं सीधा निकल रहा था और अचानक मेरा ध्यान एक यहाँ पे लिखे हुए शब्द पे जाता है, इस चूतिए को तो पहले मैं मारूंगा, उसके बाद ही घर जाऊंगा। क्योंकि ये चूतिया ये शब्द को पीछे लिख करके लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, गौर से देखिए इस शब्द को, वाटरफॉल के पास जाने की कोशिश ना करें। बताइए मैं इस चूतिए को क्या कहूँ, मैं वाटरफॉल से नहा करके आ चुका हूँ, पहले मैं इसको ठोकूँगा उसके बाद घर जाऊँगा। तो और यहीं पे अपना ब्लॉग को आज हम ख़त्म करते हैं। आपको आपकी गर्लफ्रेंड की कसम है, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, सारे आने। और